अस्सलाम वालेकुम दोस्तों ये सन 1299 की अवाखिर थे। अलाउद्दीन खिलजी ने कोतवाली दिल्ली अलाल मुल्क के मशवरे को रद्द करते हुए मंगोलों के खिलाफ मैदान में उतरने का फ़ैसला किया और कहा कि अगर वो दुश्मन का आगे बढ़कर खुद मुकाबला नहीं करेगा तो अपने साथियों बल्कि हरम की नज़र में भी उसकी कोई इज़्ज़त बाकी नहीं रहेगी। फिर दिल्ली के शुमाल में केली के मैदान पर हिंदुस्तानी और मंगोल अफवाज आमने सामने थीं। ज़फ़र खान दुश्मन से लड़ने के लिए बहुत बेचैन था। कतला ख्वाजा के ताने ने उसके जोश को मज़ीद बढ़ा दिया था, जिसने ज़फ़र खान से यह कहकर लड़ने से गुरेज़ किया कि बादशाह सिर्फ बादशाहों से लड़ते हैं। जंग का आगाज़ ज़फ़र की पेशकदमी से ही हुआ। उसका दस्ता सबसे पहले आगे बढ़ा और मंगोलों पर टूट पड़ा। ये हमला इतना ज़बरदस्त था कि मंगोलों का बायां बाजू मुकम्मल तौर पर पसपा हो गया। हिंदुस्तानी सिपाही उनके ताक़ुब में दौड़े और जोश में अपने लश्कर से दूर होते चले गए। इस सूरत हाल का पूरा फ़ायदा दीगर मंगोल दस्तों ने उठाया। वो घात लगाकर ज़फ़र खान की लश्कर की वापसी के मुंतज़िर होकर बैठ गए और जब वो वापस आए तो हर तरफ से घेर लिए गए, जबकि हिंदुस्तानी फ़ौज का कोई भी दस्ता उनकी मदद करने या बचाने नहीं आया। यहाँ ज़फ़र खान ने बेमिसाल शुजाअत का मुज़ाहरा किया और ऐसा लड़ा कि खुद कतला ख्वाजा भी दाद दिए बगैर ना रह सका। उसने ज़फ़र खान को पेशकश की कि वो मंगोल फ़ौज का हिस्सा बन जाए, यहाँ उसको कहीं ज़्यादा इज़्ज़त व एहतराम मिलेगा। लेकिन ज़फ़र एक खुददार जर्नैल था। बावजूद इसके कि उसे अलाउद्दीन और अलग ख़ान से कमक और इमदाद नहीं मिल रही थी, फिर भी उनसे वफ़ादारी का ऐलान किया और लड़ते लड़ते अपनी जान दे गया। मंगोल इस इब्तदाई ख़तरे से निमट तो गए, लेकिन उन्हें हिंदुस्तानी लश्कर की ताकत का बखूबी अंदाज़ा हो चुका था। इसलिए रात की तारीकी में ही पसपाई इख्तियार कर ली और अपनी सरहदों पर जाकर ही दम लिया। इस अचानक पसपाई की असल वजह ज़फ़र खान के खिलाफ लड़ते हुए कतला ख्वाजा का ज़ख्मी हो जाना था और वो वतन पहुँचने से पहले ही रास्ते में दम तोड़ गया। कहते हैं कि ज़फ़र खान की हैबत अरसा दराज तक मंगोलों के दिलों पर तारी रही। जब उनका कोई जानवर पानी नहीं पीता था तो वो मुहावरतन कहते थे कि क्या ज़फ़र खान को देख लिया है जो पानी नहीं पीते। इस शिकस्त के बाद मंगोल कुछ अरसा तो खामोश बैठे रहे, लेकिन आखिर कब तक। वो 1303 ईस्वी में फिर हिंदुस्तान में थे और इस मरतबा चुगताई जर्नैल नोयान तरगी था, जिसने देखा कि अलाउद्दीन खुद चित्तौड़ के मुहासरे में मसरूफ़ है और शाही फ़ौज का एक हिस्सा जनूबी हिंद में वारंगल फ़तह करने की कोशिश में है, तो दिल्ली पर कब्ज़ा करने के लिए निकल पड़ा। अलाउद्दीन को चित्तौड़ की फ़तह के चंद दिन बाद ही मंगोल पेशकदमी का इल्म हुआ। लश्कर सर पर पैर रख कर दिल्ली पहुंचा और हकीकत ये है कि अभी तैयार ही नहीं हो पाया था कि मंगोल लश्कर सर पर पहुंच गया। वारंगल से आने वाला लश्कर तो दिल्ली पहुंच ही नहीं पाया, क्योंकि मंगोलों ने शहर के तमाम रास्ते बंद कर दिए थे। दिल्ली हर तरफ से घिर चुका था। शहर में ज़रूरियात ज़िंदगी की चीज़ों की सख्त किल्लत थी। नवाई इलाके मंगोलों के छापों की जद में थे और बुरी तरह लूटे जा रहे थे, लेकिन दिल्ली डटा रहा। शहर की खंदके सख्त पहरे की वजह से पार करना मंगोल लश्कर के लिए मुमकिन नहीं हो रहा था। यहाँ तक कि तकरीबन 2 महीने के मुहासरे के बाद मंगोल लश्कर वापस लौट गया। शायद दिल्ली की गर्मी बर्दाश्त करना उनके बस की बात नहीं थी। ये भी कहा जाता है कि मुहासरा ख़त्म करने की एक वजह उधर चुगताई सल्तनत में सियासी मामलात का बिगड़ जाना था, जिसकी वजह से तरगी को फ़ौरन वतन वापस जाना पड़ा। ये इतना बड़ा हमला था कि मौरख़ीन के मुताबिक दिल्ली का हाल ऐसा था कि अगर ये मुहासरा मज़ीद 1 माह जारी रहता तो दिल्ली पके हुए फल की तरह मंगोलों की गोद में जा गिरता। इस मरतबा बाल बाल बचने के बाद अलाउद्दीन ने नई फतूहात के लिए खुद मैदान में जाना छोड़ दिया और अपने जर्नैलों और उमरा को ही मुख्तलिफ मुहिम्मात पर भेजा। उसने सेरी के किले के गिर्द मजबूत फसील तामीर करवाई, बल्कि दूर दराज सरहदी किलों की मुरम्मत भी करवाई ताकि मंगोलों की आमद के तमाम रास्ते बंद हो जाएं। तरगी ने 1305 में तरताक और अली बेग के साथ एक मरतबा फिर हिंदुस्तान पर हमला किया, लेकिन खुद रास्ते ही में एक तीर लगने से मारा गया। अलबत्ता अली बेग और तरताक आगे बढ़ते रहे और दिल्ली के बजाय ओध का रुख कर लिया। दिसंबर 1305 में अमरोहा के करीब जंग हुई, जिसमें मंगोलों को फिर शिकस्त हुई। इसके बाद मंगोलों के साथ वही किया गया जिसके लिए वो बदनाम थे।
علائی لشکر نے فتح حاصل کرنے کے بعد منگولوں کے سروں کے مینار بنائے۔ پھر سیری کے زیر تعمیر قلعے میں پتھروں اور اینٹوں کے ساتھ منگولوں کی کھوپڑیاں بھی لگائی گئیں۔ 1306 میں دووا خان کے بیٹے کبک نے بھی ہندوستان پر حملہ کیا۔ تب اپنے سپاہیوں کا حوصلہ بڑھانے کے لیے علاؤالدین نے انہیں 1 سال کی اضافی تنخواہ دینے کا اعلان کیا۔ پھر اس کے غلام ملک نائب کافور کی قیادت میں ناگور کے قریب ایک جنگ ہوئی، جس میں ہندوستانیوں نے بھرپور کامیابی حاصل کی۔ کہتے ہیں کہ 50 سے 60 ہزار منگولوں میں سے صرف 3-4 ہزار ہی زندہ بچے، باقی سب مارے گئے، جن کی کھوپڑیوں سے دلی کے بدایوں دروازے کے سامنے ایک مینار بھی کھڑا کیا گیا۔ یوں منگولوں کی ہندوستان میں بڑی جارحیت کا خاتمہ ہو گیا۔ فوج میں علاؤالدین خلجی کی سرمایہ کاری بالآخر کام آ گئی اور منگول خطرہ ہمیشہ کے لیے ٹل گیا۔ کم از کم علاؤالدین کے عہد میں تو وہ کبھی سرحدی کارروائیوں سے آگے نہیں بڑھے۔ منگولوں کے خلاف عظیم کامیابیوں کی وجہ علاؤالدین خلجی کی زبردست اصلاحات تھیں، فوجی حوالوں سے بھی اور معاشی لحاظ سے بھی۔ اس کی فوج اور افسران کو نقد ادائیگی کی جاتی تھی، جبکہ فوج کا کنٹرول خود علاؤالدین کے ہاتھوں میں تھا، کسی جرنیل کے ہاتھ میں نہیں۔ علاؤالدین کی معاشی اصلاحات بھی بہت سخت تھیں۔ ٹیکس اور قیمتوں پر قابو پانے کا ایسا نظام بنایا گیا جس نے اشیاء ضرورت کی قیمتیں کبھی بڑھنے نہیں دیں۔ پھر سب سے اہم تھا علاؤالدین کا جاسوسی کا نیٹ ورک، جس کی وجہ سے وہ بیرونی خطروں سے آگاہ رہتا اور بغاوتوں کو سر اٹھانے کا موقع نہ ملتا۔ ویسے ہندوستان پر منگولوں کا آخری بڑا حملہ خلجی کے بعد حکمران بننے والے تغلق خاندان کے دور میں 1327 میں ہوا۔ تب دووا تیمور کے بیٹے ترما شرین خان نے پنجاب کا رخ کیا اور لاہور کو تباہ و برباد کر دیا، لیکن اس سے آگے وہ کوئی خاص کامیابی حاصل نہیں کر پایا۔ بعد میں وہ چغتائی خان بھی بنا اور ان معروف چغتائی خانوں میں سے ایک ہے جنہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ اس کے مارے جانے کے بعد چغتائی خانیت کی بنیادیں ہل گئیں اور عین انہی دنوں میں الخانی حکومت کا بھی عملاً خاتمہ ہو گیا۔ تب وسط ایشیا میں وہ افراتفری پھیلی کہ عالمین الحفیظ۔ اس سیاسی خلا کو پر کرنے کے لیے کئی جنگجوؤں نے تباہ آزمائی کی اور انہی میں سے ایک تھا تیمور۔ دوستو، امید کرتا ہوں کہ میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک اور شیئر کر دیں۔ میرے چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کر دیں تاکہ آپ کو میری آنے والی مزید ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن ملتے رہیں۔ بہت جلد ہی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔